ये ज़रूरी है, ये इंजन की आइटम है, इसको जेन्युइन ही बेचना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, इसकी कॉपी आती है, कॉपी बेच देते हैं, अब उसमें नुकसान किसका होता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका अपना खान स्पेयर चैनल और मेरे दोस्तों बात करते हैं बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड ही आप तक शेयर करता हूँ कि भाई हमें कैसे काम करना चाहिए और कैसे क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ज्यादातर टॉपिक क्या रहता है, वो ये रहता है मेरे दोस्तों कि हमें कौन से पार्ट्स परचेस करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो अभी बात करें ज्यादातर लोगों की, देखें भाई क्वालिटी के और वेंडर के पार्ट्स परचेस करते हैं तो अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, और अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स होते हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ना सेल करने में, ना परचेस करने में, और किसी भी तरीके की, और ना ही कोई रिप्लेसमेंट इतनी आती है। तो यही जो सारी बातें मैं वो आप तक शेयर करता हूँ भाई, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो दिखाते हैं कुछ से स्पेयर पार्ट्स के हमें भाई अपनी शॉप में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं। मेरे दोस्त बात करते हैं, काफी सारे मेरे दोस्तों कॉल्स और मैसेज ये आते हैं कि खान भाई आप हमें टू जेड हमें ये सामान चाहिए, वो चाहिए। तो देखो कई सारे लोगों के ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ हुए हैं, तो लिस्टें आ हुई हैं जिन्हें हम रिप्लाई नहीं कर पाते। वो यूं मेरे दोस्तों कि वो ये डाल देते हैं सारे गाड़ियों के हमें पार्ट्स चाहिए, कितने भी चाहिए इतने सारी गाड़ियों। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। आपको अगर कोई भी पार्ट्स चाहिए होता है या कोई भी माल चाहिए होता है तो उसके आपको एक गाड़ी का नाम लिखना होता है, कितने पीस चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, उस कंपनी का नाम लिखना होता है, पूरी डिटेल। अब इतना समय हो नहीं पाता कि भाई किसी भी बंदे का ये माइंड में नहीं आ पाता मेरे दोस्तों। कई बार ऐसा नहीं होता, दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई हम किस बंदे को क्या पार्ट्स दें क्या पार्ट्स नहीं दें। तो ये आप कोशिश करें अपने घर पर बैठ कर कि भाई कैसे आपको लिस्ट बनानी है, तो क्या क्या आपको कैसे कैसे पार्ट चाहिए और कितने पीस चाहिए और कौन सी कंपनी में चाहिए किस कंपनी में नहीं चाहिए। तो ये जरूरी आपके लिए होता है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके की अगर आप लिस्ट बना के देंगे हमें, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, हम बहुत जल्दी बहुत फास्ट काम करेंगे। काम करने का तरीका ये होता है कि हमें मालूम होता है कि भाई हाँ भाई क्या क्या है और कौन कौन से पार्ट्स हैं, फटाफट हमने लेके और उसको भाई मंगाया और डिस्पैच किया और आपको ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया। अगर आप खुद आते हो दिल्ली तो और अच्छी बात है, आप आना चाहते हो आप आ जाओ अच्छे से भाई, शॉप पे माल परचेज कर सकते हो अपने और खरीद सकते हो भाई क्या क्या आपको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। आप आ रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट है भाई। कोशिश करें, ज्यादातर आप दिल्ली आ रहे हो तो अच्छी बात है, और कुछ लोग मेरे भाई वो नहीं आ पाते तो काफी सारे दूर रहते हैं, जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ऐसे ऐसे रहते हैं। उन भाइयों का आना पॉसिबल यूं नहीं होता क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा ज्यादा होता है, सब तरीके की बात होती है। और मेरे दोस्तों कुछ ये भी होता है कि कई सारे भाई कॉल्स और मैसेज ये करते हैं कि एग्जाम्पल मान लो आपने आज ऑर्डर दिया, आप सोचें कि आज ही हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो और आज ही पैक हो आज ही लगा दें, तो ऐसा संभव नहीं होता मेरे दोस्तों। यूं नहीं होता क्योंकि और लोगों के पहले ही ऑर्डर पेंडिंग में पड़े होते हैं, तो उनको भी भाई निकाल कर भेजना होता है उन लोगों तक भी। अब आप सोचे कि हमने ऑर्डर दिया हमारा एक ही दिन में पैक हो जाए, तो मेरे दोस्तों इसमें प्रोसेस ये होता है, एक हफ्ता लग जाता है, कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी 1-2 दिन में भी हो जाता है। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कितना काम स्टॉक में पड़ा है कितना नहीं पड़ा है। हाँ भाई, और बहुत से लोग कई जगह से लेते हैं, उनकी भाई ये भी रिक्वायरमेंट है कि भाई कई जगह से हम लेते हैं कि जिस दिन हम सेम डे ऑर्डर लगाते हैं सेम डे पैक कर दे के लोग भेज देते हैं। तो भाई उनकी अपनी अपनी क्या पता क्या क्वालिटी है क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो ये मेरे दोस्तों सबके अपने अपने अलग अलग रेट है, किस तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग ज्यादातर फ्रॉड भी ये होता है कि भाई पेमेंट डलवा लेते हैं आधा माल भेजते हैं और कुछ लोग भेजते ही नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपसे कोशिश यही है मेरे दोस्तों कि आप अगर हमसे मैं बात करते हैं किसी और से भी करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आप हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करें। जरूरी है आपको इंक्वायरी करें, ऐसे पेमेंट ना लगाएं। कोई भी अगर बंदा आप श्योर हैं कि भाई चीज से कि हाँ बंदा सामने वाला जेन्युइन है, तो आप अपनी पेमेंट लगा दें। और अच्छे से जिस बंदे को पेमेंट लगा रहे हो उसकी शॉप आपने देखी हो, गली नंबर पता हो, कौन सी गली में शॉप है, कौन बंदा है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों। काम करने के लिए देखो दोस्तों इतनी बड़ी करोल बाग मार्केट है, जरूरी नहीं है कोई एक हम हुए या कोई अदर कोई हुआ एक दो बंदों से आप काम कर लें सारे लोग और बाकी खाली बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक दो बंदे कि आपको सारे लोगों को माल सप्लाई कर सकें, क्योंकि भाई करोल बाग में दिल्ली में इतनी 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 बड़ी मार्केट है और काफी सारी शॉपें हैं, हजारों शॉपें हैं। तो भाई जरूरी वही है कि भाई एक आधी बंदा परचेस कर रहा है। इंडिया में पूरी इंडिया में बंदे जो भी हैं दिल्ली आते हैं, दिल्ली से माल परचेस करते हैं, तो अलग अलग वो होता है मेरे दोस्तों। और सबका भाई जिनकी क्वालिटी अच्छी है, रिक्वायरमेंट बढ़िया, सर्विस बढ़िया, उनके पास इतना स्टॉक में पहले ही ऑर्डर रहती है कि वो पैक करने का उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तो दोस्तों जैसे कि पार्ट्स में हम दिखाएंगे, देखेंगे ये रॉकमैन की चेन किट है, इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी लोग भाई जो हमारे यहाँ ये चलाते भी हैं। तो ये रॉकमैन की चेन किट है, काफ़ी सारे लोग चलाते हैं, अच्छा खासा इसका रिजल्ट बढ़िया आता है और ये भी चला सकते हो। इसकी हाफ कैम चेन किट, फुल कैम चेन किट वगैरह सब होती है। अब आप ये देखें
ये इसकी फुल कैम चेन किट है, MRP है 414 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसमें सब कुछ है। इसमें आप देखें ऑयल पम्प, गरारी, पुश रॉड, रबड़, फ्रंट स्पॉकेट, कैम चेन, सारे रूलर वगैरह ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रही आपकी हाफ कैम चेन किट। अब हाफ कैम चेन किट पे MRP देखें 248 रुपये। और इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें ओनली टाइमिंग चेन होती है, एक लूज स्प्रिंग होता है, कुछ रॉड रबड़ होती है, एक रूलर बड़ा, एक रूलर छोटा, ये इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही ये देखें, ये रॉकमैन की कैम चेन, इसकी MRP 111 रुपये। और ये स्प्लेंडर की कैम चेन है। भाई सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपना अपना चलाने का तरीका होता है, किस बंदे को क्या चाहिए, तो ये भी हम चलाते हैं। और ये देखें आपको ये डायमंड की इधर रखी है, देखें डायमंड की ये मोटी कैम चेन है, ये भी जेन्युइन है। और इधर देखें ये है डायमंड की पतली चेन। अब आप देखें ये भी अच्छी चलती है। तो भाई ये जो है ये कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ये जेन्युइन ही होते हैं, वेंडर ऐसे हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं होती चलाने की कुछ भी। और दोस्तों ये देखें, अब हॉर्न की बात करें तो भाई मिंडा भी हमारे पास बिकता है। मिंडा तो एक जेन्युइन वेंडर है, सबको मालूम है, जितने भी हमारे भाई हैं, मैकेनिक हो या अदर कस्टमर हो, और जो लोग पुराने हैं जो काम करते हैं उनको तो सब कुछ मालूम ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी MRP देखें 194 रुपये। ठीक है, कोई ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं ये हॉर्न ओरेंट। मैं सबसे ज़्यादा जो है मेरे दोस्तों हॉर्न ओरेंट के चलाता हूँ, वो यूँ क्योंकि सस्ते भी पड़ जाते हैं, क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ओरेंट की है। और हॉर्न की बात करूँ तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास लोकल में हॉर्न तो कई सारे ब्रांड हैं, ये D72 है, जिन्हें कौन कौन से ब्रांड हैं हॉर्न के, काफ़ी चलाता हूँ मैं, बस ज़्यादातर मेरे पास यही चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरीके से मैं ज़्यादातर लोगों को यही बताता हूँ कैसे काम करो। दोस्तों कोशिश करें आप, जैसे जो नए भाई हैं अगर हमारे इस लाइन में आए हैं, उनको कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा कि भाई हमें कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं, तो वो कोशिश करें ज़्यादातर ASK के ब्रेक शू चलाने की। और हाँ, कोशिश ये हो उनकी कि 100% ASK का ब्रेक शू जेन्युइन हो। ASK के ब्रेक शू आप चलाते हैं, आपको प्रॉफिट भी सही मिलेगा, और प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि भाई ये नहीं चला या कोई दिक्कत है या इसमें ये है या वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप ASK के ब्रेक शू चला सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और मेरे दोस्तों जैसे कि मैं आपको काफी सारे आइटम्स दिखा भी चुका हूँ, सब तरीके कैसे क्या होता है क्या नहीं। और देखिए सीलों की कोशिश करें मेरे दोस्तों, आप नए हैं या पुराने इस लाइन में कोई भी बंदा है मेरा भाई है, तो कोशिश ये करें कि ये HTA की सीलें इनको जेन्युइन ही चलाएं, और अदरवाइज लोकल ना चलाएं। लोकल में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपने मैकेनिक को दे दी, मैकेनिक सस्ते के चक्कर में ले जाता है, जब कोई शिकायत आती है तो आपके माथे पड़ता है कि भाई ऐसा है या वैसा है। तो कोशिश करें ये जेन्युइन ही चलाएं। और हाँ, अगर आप ये मिंडा के भी लॉक चला रहे हैं तो कोशिश करें जेन्युइन चलाएं, लोकल से बचें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है मेरे दोस्तों। और मैं ज्यादातर जैसे अपनी शॉप में ये रखता हूँ, ये फोनिक्स के हेडलाइट बल्ब हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ जेन्युइन ही बेचूं। अदरवाइज पहले लोकल लाता था, लोकल लाना वो भी बंद करे, अब ओनली मेरी शॉप पर जेन्युइन ही बिकती है। और मैं भी जितने भी लोग हैं उनको बताता हूँ, तो जेन्युइन ही ज्यादा वेस्ट रहती है। तो ऐसे ही काम करने में हमें ज्यादा बेनिफिट ये होता है मेरे दोस्तों, आप कंपनी के कोई भी क्वालिटी के पार्ट्स लेके आते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम यूं नहीं आती है कि भाई किसी को बताना। अब ये देखें, ये सुपर स्प्लेंडर की क्लच प्लेटें हैं, ये उषा की क्लच प्लेटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये MK की हैं। तो भाई हर तरीके का मैकेनिक आता है। अब ये देखें कपलिंग है स्टील बड की, तो आप ये देखें ये सुपर स्प्लेंडर की 113 रुपए MRP है। कोशिश करें जेन्युइन डालें, सबसे बेहतर है ये स्टील बड की बेचें। और ये स्प्लेंडर की है कपलिंग, ये देखें 61 रुपए MRP है। तो ज्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है, ज्यादातर मैं अपने वेंडर में पार्ट्स रखता हूँ, उसमें ये बेनिफिट होता कि मैकेनिकों को भाई दे दिया, कोई टेंशन कुछ नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों, तो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये देखें मेरे पास अदरवाइज लोकल में सब तरीके के हब सेंटर वगैरह सभी कुछ होते हैं। ये हमारे किक स्प्रिंग रहे, ज्यादातर मैं जेन्युइन चलाता हूँ, सभी गाड़ियों की है, TVS वगैरह सबके होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि इन पे ज्यादा कोई MRP होती नहीं है, तो ये TVS के ही चलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा डिपार्ट HTA की सीले वगैरह हैं। ठीक है ना दोस्तों, और लॉकों की बात रही तो अब ये हम जॉब में चलाते हैं, लोकल में सही ब्रांड है और पूरी रिप्लेसमेंट आती है, कोई टेंशन कोई इशू होते नहीं है इनमें लॉकों में। तो भाई जिन लोगों को सस्ता चाहिए उन्हें जॉब में देते हैं, बेहतर है ज्यादातर। और मेरे दोस्तों अगर LED की बात करें तो मैं आपको दिखाऊं, ये LED इंडिकेटर है, ये बड़े बड़े क्वालिटी के इंडिकेटर हैं। ये देखें ये है एक इंडिकेटर, और अदरवाइज फिर आप एक ये देखें, ये भी एक इंडिकेटर है। इतनी LEDयां हो गई हैं, अभी चाइना वालों ने बना दी है कि कुछ समझ में नहीं आता इतना स्टॉक करेंगे। देखें ये LED है, ये LED है, और ये S6 की LED होगी, बहुत तरीके की हैं। फिर ये LED है, तो ऐसी काफी सारी LEDयां होती हैं और काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं। अब केबल का डिपार्ट देखें मेरे दोस्तों, केबल मैंने आपको पहले भी दिखा रखी थी, ये देखें MG की केबल है, इधर जॉब की रखी है, सभी तरीके की हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा फाइबर का डिपार्ट रह गया, इधर सारी फाइबर रहती है, सभी तरीके की लोकल ओरिजिनल सब। और ये देखें ये रिंग है मेरे दोस्तों। अब रिंगों की बात करें तो आप देखें रिंग सारी
क्वालिटी में तो क्या ये मेरे दोस्तों चाइना की ज्यादातर रिंग बिकती है, तो चाइना की भी और टीपी गोट्स के भी रिंग होते हैं, पिस्टन होते हैं सभी बाइकों के अलग अलग पिस्टन। तो मैं आपको यूं दिखाता हूँ अपनी शॉप में कि भाई मेरी शॉप में क्या क्या माल है और क्या क्या नहीं है, तो आप इससे एक अंदाजा लगा लें कि भाई हमें किस किस क्वालिटी में पार्ट्स अपने रखना चाहिए और किस क्वालिटी में नहीं रखना चाहिए। कोशिश आप ये करना, बहुत सारे लोग मैसेज कमेंट्स यही करते हैं मुझे कि खान भाई आप बताओ क्या रखें क्या नहीं रखें। ऐसा भाई इतने पार्ट्स हैं मेरे भी तो माइंड में नहीं आते, मैं आपको क्या क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं और कैसे करना है कैसे नहीं। तो आप ये देखें चैन किट हैं, जैन मैन है टीवीएस की, सभी बाइकों की एक एक पीस है, ठीक है दोस्तों, किसी की एक है किसी की दो है। ये देखें सभी तरीके की आरटीआर है, एक्सल सुपर है, रेडियन है, एक्सल 100 है, आरटीआर 160 है, आरटीआर 4 भी है, सभी तरीके की, ठीक है दोस्तों। और ये देखें रोलन में भी है, ये शाइन ड्रीम योगा की हो गई, ये एक्सल 100 की हो गई। तो ऐसे ही क्वालिटी में आप भी रख सकते हैं। देखें लोकल रोलन, सॉरी रोलन की है, जैनमन है, प्लस अदर है, इधर है चैन किट का डिपार्ट और इधर है ये क्या होता है, ये उन गाड़ियों की है जिन गाड़ियों की कम बिकती हैं, कभी कभी इत्तेफाक से बिकी हैं, एक दो दो पीस तो इधर काउंटर में ट्रैक में साइड में लगा दिए, तो इस तरीके से हम इनको लगा देते हैं, बाकी अदर तो और पड़ी रहती है। देखिए क्लच कट हो रहे हैं, आप की क्वालिटी एक ही कंपनी रख लें एमके की, बात ही खत्म, जरूरी नहीं है ज्यादा रखें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्लच कटोरा होंडा का मकीनों में रखें या एमके में रखें, एमके में रख लें या मकीनों में रख लें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अब ये देखें ये हमारे पास असेंबलियां, ये देखें एफसीसी आरटीआर की है और ये देखें प्लेटिना की एमके की है। तो हमने दो ही ब्रांड पकड़ लिए हैं, एफसीसी और एमके, इस वाली शॉप पे ये चलाते हैं। अब आप बात करें, देखें रिको भी असेंबलियां बनाती है, एफसीसी ने भी बना दी, अदरवाइज लोकल भी आती है, एमके ने भी बना दी है, और शानदार जो है उसने भी बना दी अपनी असेंबली। देखें शानदार की भी रखी है। तो मेरे दोस्तों कोशिश करें आप एक दो ब्रांड ही पकड़ के चलें, अगर आप जितना ज्यादा ब्रांडों में जाएंगे, जितना ज्यादा कुछ भी करेंगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है मेरे दोस्तों कि भाई हम क्या क्या रखें क्या क्या नहीं, उतनी इन्वेस्टमेंट घुसती है। अब देखें ये हमारे पास टैंकी ढक्कन है, ये लोकल के पूरे सारे ब्रांड होगा, लोकल में सब कंपनी रख ली। अब ये देखें एक आशू है, आशू का थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, वेस्ट होता है, इसकी वापसी भी सही आती है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे बजर फ्लैशर तो हमने आपको दिखा दिया, ओरेंट और प्लस लोकल दो ब्रांड में चलाते हैं, टेंशन होती नहीं है, प्लस मिंडा के लिए आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आप कोशिश करें जितने भी प्रोडक्ट या पार्ट्स अपने लेके आती हैं तो उनकी अनबॉक्सिंग करें, अनबॉक्सिंग करके आप चेक करें कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, किस बंदे ने आपको क्या दे दिया। अब ये देखें ये आप ये प्लेट नहीं क्लच प्लेट है, एमआरपी देखें 379 रुपये और पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, ये 100% जेन्युइन है। अब आप देखें ये जेन्युइन है, इसमें तो आपको दिख नहीं पाएगा, क्वालिटी सामने हो रियल तब पता लगता है कि भाई जेन्युइन क्या होता है कैसे नहीं। अब कई सारे लोग क्या होते हैं इसकी भी कॉपी पेल देते हैं उठा के, कोई मैकेनिक भाई आपके पास से ले गया, रिजल्ट गलत आया तो वो आपके पास आना छोड़ देता है, ये प्रोडक्ट चेंज कर देता है, लेता नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम ये आती है कि उसका भी विश्वास उठ जाता है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही कोशिश करें कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं अपनी शॉप पर आके उसे ओपन करें, चेक करें, बहुत बारीकी से ये चेक करें कि ये क्या क्वालिटी का है क्या नहीं। अब ये देखें ये पिस्टन टीपी गोट्स का है, ये 100% जेन्युइन है। ये उषा का, ये 100% जेन्युइन है मेरे दोस्तों। अब बात ये होती है कोई भी दुकानदार अगर बेच रहा है तो ये जरूरी है, ये इंजन की आइटम है, इसको जेन्युइन ही बेचना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं इसकी कॉपी आती है, कॉपी बेच देते हैं। अब उसमें नुकसान किसका होता है, मैकेनिक और कस्टमर का। हमारे मैकेनिक भाई इतनी मेहनत से इंजन खोलते हैं, क्लीन करते हैं, उसे बांधते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और कस्टमर भी हमारे भाई पैसा लगाते हैं उसमें। होता क्या है किसी बंदे ने कॉपी आइटम दे दी और ये डालने के बाद में यूज़ किया इसको, और यूज़ करने के बाद में रिजल्ट क्या आया इसके कि धुआं मार जाती है, इंजन सीज हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसमें नुकसान किसका, मैकेनिक और कस्टमर का, दोनों का है। अब कोई दुकानदार सोचे कि मेरा नुकसान नहीं है, तो उस दुकानदार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि उसका नुकसान नहीं है, उसका भी नुकसान है इसके साथ में। उसका नुकसान ये है उनने पैसे तो कमा लिए, वो मौज मस्ती में कि भाई मैंने कॉपी आइटम दे दी, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए मज़े में, कोई बात नहीं। आगे वो भाई आना छोड़ देगा या अदर वो चेंज कर देगा, या अगर ज़्यादा ही तेज़ हुआ मैकेनिक तो उस कस्टमर की दुकान पर जाके उस कस्टमर की नहीं जो भी हाँ जिससे उनने ये माल परचेस किया इतना हंगामा करेगा कि 4 लोगों को और मालूम हो जाएगा। तो इन सब की कॉपियाँ आती हैं, इससे सावधान ना हो मेरे दोस्तों। जितने भी आप ये पिस्टन यूज़ करते हैं डालते हैं तो इनको खोलकर चेक करें, बारीकी से ये चेक करें कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, या कैसे पहचान कर सकते हैं कैसे नहीं। जेन्युइन प्रोडक्ट की आपको तभी मालूम रहेगा जब आप बारीकी से पहचान करोगे, हर एक पार्ट्स को खोलोगे डालने से पहले कि भाई आपको मालूम रहता। तो कोशिश ये करें कि जेन्युइन बेचें भाई। हम तो लाते नहीं पिस्टन कोई भी कॉपी में, और ना ही यूज़ करते हैं, ना ही किसी को सलाह देते हैं, और ना ही किसी भाई को हम ट्रांसपोर्ट पे माल ये लगाते हैं कॉपी का, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ये चीज़ें हमेशा पिस्टन वगैरह हैं ये जेन्युइन ही यूज़ करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाई, बंदा इतनी मेहनत से इतना पैसा लगाता है, इंजन में ना चले तो वो सारे पैसे बर्बाद चले जाते हैं। तो कोशिश करें जेन्युइन ही डालें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी मेरे दोस्तों,
ये हमारे भाइयों का कमेंट्स और मैसेज था जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं कि आप खान भाई ये बताया करें कौन से पार्ट्स की क्वालिटी बढ़िया, कैसे पार्ट चलते हैं कैसे नहीं, क्या रखना चाहिए। तो जिस हिसाब से वक्त मिलता है मेरे दोस्तों मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ और फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। ये आपके अपने भाई का खान स्पीड चैनल है, इसको सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।